को पचाता हूँ, अब प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, और मैं ही सब प्राणियों में हृदय अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मेरे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। वेदांत करता वेदों का ज्ञाता जानने वाले में मैं हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार से पुरुष हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों में शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। जीवात्मा अविनाशी कहा गया है तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्न है ही है, वह जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धर्म पोषण करता है। और अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा में ऐसे कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़वग क्षेत्र तो सर्वथा अतीत हूँ और माया से अति अविनाशी जीवात्मा भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वस्व पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वसुदेव परमेश्वर ही बसता है। निष्काम अर्जुन ऐसी अति लययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जान करके मनुष्य ज्ञानवान कृताग्र हो जाता है, अर्थात उसको कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। जय श्री राधे श्याम। गोविंद हरे गोपाली हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाली हरे, जसुमत के हितकारी मोहन मदन मुरारी। आदि पुरुष नारायण वसुदेव भगवान, आदि पुरुष नारायण वसुदेव भगवान नित्य और अनंत सबके आधार होने के कारण, सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण स्वरूप वास करने के कारण उस नाम से कहे गए हैं। और मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण है, इसलिए संसार वृक्ष को मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाले होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मालोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा आदि कहा गया है। वही संसार के विस्तार करने वाले होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए संसार वृक्ष को आदि शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा आदि काल में इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार अविनाशी कहते हैं। इस संसार को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा ब्रह्म से प्रकट होने वाले और यज्ञादित कर्मों द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और बुद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले उनसे पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया उत्पन्न हुआ संसार क्षण नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करता है, वेद के तात्पर्य को जानता है। शब्द स्पर्श रस गंध और ये पांच स्थूल देह और इंद्रियों के अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण शाखाओं में कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोगों को सहित देव मनुष्य तृण आदि योनियों में उत्पत्ति हुए विस्तार से हुआ, इसलिए उनका यहाँ शाखा में रूप में वर्णन किया गया है। अहंता ममता वासना रूप मूल से केवल मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाले कहने का कारण यह है कि अन्य सभी योनियों के केवल पूर्व कृत कर्मों को भोगने के लिए ही अधिकार है और पूर्वगति कर्मों को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनियों में नवीन कर्म करने का अधिकार है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है वैसा ही सुना ही जाता है, वैसा ही तत्व ज्ञान होने से उपरांत नहीं पाया जाता है। इस काल में आँख खुलने से उपरांत स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता है। इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है। इसका अंत नहीं है। कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है। इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है भी यह नहीं है कि कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में निश्चल और नाशवान है, ब्रह्मा लोक के भोग चरित और नाशवान है। ऐसा समझ करके संसार के समस्त विश्व भोगों को सत्ता सुख प्रीति और रमणीयता का ना वासना ही दंड बैराग रूप शास्त्र है। जंग रूप या मात्र संसार के चिंतन का आदिकाल में अज्ञान से द्वारा दंड हुए अंता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना, इस संसार का वृक्ष का अवतारण मूल सहित काटना है। जैसे कि विभाग रहित स्थित हुआ महाकाल घंटों में पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप स्थित हुआ परमात्मा पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है। इसी देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना बच्चे भोज लिया। ये चार प्रकार के अन्न होते हैं, उनमें से चबा करके जो खाया जाता है वह भक्ष है, जैसे रोटी आदि। जो निकला जाता है वह भोज है, जैसे दूध आदि। जो चाटा जाता है वह लेया, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोस, जैसे ऊख। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय संयुक्त दोषों को हटाने के लिए नाम अपवन है। सर्व वेदों का नाम तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य परमेश्वर ही है।
जो मैं अपना परा प्रकृति से नाम से कहे गए हैं। उस अध्याय में जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम से कहे जाते हैं, उन्हीं दोनों का यह अक्षर नाम से वर्णन किया गया है। नाम वर्णन किया गया। जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाली हरे। यशोमते के हितकारी, मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जान्यू हत्यंकार, बकासुर आयु बहुत डरायु। ताकत बदन विनाश ब्रह्मासुर साई, यत सुख पाई जा गए है यदुराई। ब्रह्मांड निकाया निर्मित